हेलो बेटा एंड बेटीज, वेलकम अगेन। आज हम एक बहुत ही खास इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जो 10th में भी और 12th में भी साइंस का चैप्टर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है बायोलॉजी का चैप्टर है, वो है हेरिडिटी। ठीक है, जो आपके 10th में है वो हेरिडिटी इन इवोल्यूशन के नाम से है, और जो 12th में है वो एक जेनेटिक का अलग सेक्शन है। लेकिन जेनेटिक को समझने के लिए, हेरिडिटी वेरिएशन को समझने के लिए कुछ खास टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजी जो है बेटा एक शब्दों का खेल है, जिनके शब्द जो है को शब्दों की मीनिंग आ गई, जो बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है उनकी जो मीनिंग आ गई, उसके बारे में जो समझ गए तो वो बायो से खेल सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बायो से खेलना सिखाऊंगा। आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स, जो कि क्लास 10th में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के नाम से, और जो है क्लास 12th में जेनेटिक्स जो है प्रिंसिपल ऑफ मेंडल्स प्रिंसिपल, और जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स उसमें आता है। तो आओ शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहला जो नाम दिया है जेनेटिक्स, उसको ही हम समझेंगे कि जेनेटिक्स है क्या। ठीक है, जेनेटिक्स का डेफिनेशन है, बोलता है कि बायोलॉजी का वो ब्रांच विच डील्स विथ study of heredity and variation, that branch of biology which deals with the study of heredity and variation, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। मतलब हेरिडिटी और वेरिएशन को पढ़ना ही क्या है, जेनेटिक्स है। तो इसमें बेटा दो जो है टर्म आ रहे हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, एक एक टर्म के बारे में हम समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, ये एक टर्म आया बेटा हेरिडिटी, और ये दूसरा टर्म आया वेरिएशन। फिर से एक बार, जेनेटिक्स is the branch of biology which deals with study of heredity and variation। तो इस definition में दो टर्म आते हैं, heredity और variation। रट्टा मार लेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और समझ लेंगे तो फिर मजा आएगा। तो heredity का मतलब क्या है, ठीक है, ध्यान से देखें। heredity ये है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। आपने कभी देखा होगा, आप जब सुने होंगे कि भाई ये तो अपने पापा के जैसा दिखता है, या ये अपने दादा के जैसा दिखता है, या ये अपने मौसी के जैसा दिखता है। तो उनके जैसा क्यों दिखता है? ठीक है, बरोबर। तो होता क्या है कि जो कैरेक्टर माँ बाप में है, या जो कैरेक्टर पिछले जनरेशन में है, वो कैरेक्टर जो है अगले जनरेशन में जाता है। क्या आपने देखा होगा, किसी की नाक सीधी है तो उसके बच्चे की भी नाक सीधी है, और किसी की नाक अगर पकोड़े जैसी है तो उसके बच्चों की भी नाक जो है पकोड़े की जैसी है। ठीक है, पकोड़े पकोड़े जैसी है, कहना नहीं है अपने आजू बाजू वालों को, नहीं तो अभी देख रहे होगे आजू बाजू में किसकी नाक पकोड़े जैसी है। ठीक है, तो ध्यान से देखना और समझना क्या कहता क्या है। हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। मैं समझाऊंगा कैरेक्टर क्या है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा, जो है संतान। ठीक है, तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, या फिर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटी। ध्यान से समझिएगा, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब क्या, कि अगर मान लो जिसका जो है, जिसके पिताजी बड़े हैं या मम्मी बड़ी है, तो उस बच्चे की हाइट भी बड़ी होगी। ठीक है, जिसके मम्मी पापा जो है ब्लैकिश नेचर के हैं, उनके बच्चे जो है ब्लैकिश पैदा होंगे। अच्छा तो ये जो कैरेक्टर है जो माँ बाप में पाया जाता है, उस कैरेक्टर को जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ अ कैरेक्टर। ठीक है, तो कैरेक्टर में दो चीजें आती बेटा, रिजम्बलेंस एंड वेरिएशन। वो मैं आपको समझाऊंगा बाद में, रिजम्बलेंस एंड वेरिएशन। पहले इन डिफिनेशन को देखते हैं। ठीक है, सो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग और फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इसको हम बोलेंगे हेरिडिटी। अब इस जो कैरेक्टर जो शब्द है, कैरेक्टर शब्द का जरा मीनिंग समझेंगे। ठीक है, कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर मतलब अपीयरेंस, दिखाई कैसा देता है। ठीक है, जैसे अगर आपने पेड़ के बारे में देखा है, इफ यू हैव सीन द मैंगो ट्री, ओके, एंड द अनदर ट्री, जैसे कि कोई दूसरा भी ट्री, मान लो बनाना ट्री। सो इफ यू सी दैट दीज टू ट्री, अगर इन दोनों पेड़ को आप देखोगे, देखते ही आप बोल दोगे कि ये क्या है, मैंगो का है, और ये है बनाना का है। वो तो गधा ही होगा जिसने बनाना को मैंगो बोल दिया और मैंगो को बनाना बोल दिया। ठीक है, तो जो बाहर से दिखाई दे रहा है, ठीक है,
जो उसका अपीयरेंस है, बरोबर, और अंदर से भी कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल। तो डेफिनेशन में देखेंगे वेल डिफाइंड मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, कि वो कैसा दिखता है, उसका अपीयरेंस क्या है, वही उसका कैरेक्टर है, ठीक है। जैसे अभी कुत्ते के बच्चे को देख के आप बोलो कि शेर है, नहीं ना, ठीक है, बोल दो। या कुत्ते को बच्चे को देख के कोई बोला पापा पापा गधा आया, गधा आया, ऐसा होता है? नहीं होता है, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर है उसको देखते ही आपको मालूम पड़ता है इट्स डॉगी कैरेक्टर, ठीक है, या ये जो है गधे के जैसा दिख रहा है, या ये तुलसी का पेड़ है, या ये जो है बनाना का पेड़ है, या ये मैंगो का पेड़ है, ठीक है, या ये बनियन ट्री है। बाहर से कैसा दिख रहा है और उसकी अंदर इंटरनल फिजियोलॉजिकल जो है मेकअप क्या है, उसको हम बोलेंगे कैरेक्टर, ठीक है। व्हाट इज अ कैरेक्टर? जैसे लेट अस टॉक अबाउट, जो है आपने पेड़ को देखा, बोला ये लंबा पेड़ है, जैसे आपने मैंगो ट्री और कंपेयर करो जो है आप तुलसी का पेड़, ठीक है। तो तुलसी का पेड़ बहुत छोटा होता है, मैंगो ट्री बहुत बड़ा होता है। तो ये जो हाइट है जो इनकी कैरेक्टर बताती है कि ये लंबा है, ये छोटा है। उसके पत्ते देखोगे, मैंगो के पत्ते अलग शेप के हैं, तुलसी के पत्ते जो है अलग शेप के हैं। तो पत्तों का जो शेप है वो क्या बताता है, उनका एक कैरेक्टर बताता है। तो खुली आंखों से जब हम उसके अपीयरेंस को देखते हैं और समझते हैं कि ये जो है कैसा दिखता है, वही उसका मॉर्फोलॉजी, ठीक है, बराबर है। जैसे आप कभी भी इंडियंस को देखो और जो है ब्रिटिशर्स को देखो, तो देखते ही आपको खबर पड़ जाएगा कि ये एशिया कंट्री का है और ये उधर का है, ठीक है। अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस जो है उसी को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। ध्यान देखेंगे, इट इज़ वेल डिफाइंड मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। जैसे हाइट की बात करें या कलर की बात करें, हाइट देखते ही बोल देंगे कि भाई छोटा आदमी है, लंबा आदमी है, ठीक है। कलर के बारे में बात करेंगे, वाइटिश है या ब्लैकिश है, ठीक है, या व्हीटिश है, ठीक है, वो कलर को आप समझ सकते हैं। या फ्लावर की बात करें, फ्लावर में अगर देखेंगे रेड फ्लावर है, पिंक फ्लावर है, येलो फ्लावर है, तो उसके जो कलर है उसको देखते ही मालूम पड़ जाएगा। तो ये जो बाहर का जो अपीयरेंस है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर, ठीक है। सो इट इज़ वेल डिफाइंड मॉर्फोलॉजिकल। जरा समझिएगा, ये जो वर्ड है मॉर्फो, ठीक है, मॉर्फो का मतलब होता है मॉर्फो, ठीक है, आकार, ठीक है, क्या होता है, आकार, शेप, ठीक है, अपीयरेंस, ओके। अगर आप इन शब्दों को समझेंगे तभी आप आगे जाके समझ सकते हो, ठीक है। मॉर्फो, आकार, शेप, अपीयरेंस, कैसा दिखता है। तो जो है हमने ये देखा हेरिडिटी का डिफिनेशन, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ कि एक औरत, एक आदमी है, औरत की जो है मान लो कान अलग शेप के हैं और जो आदमी है उसके जो है कान अलग शेप के हैं। जब बच्चा पैदा होता है, अगर उसके कान माँ के कान के जैसे हैं, तो किसकी मॉर्फोलॉजी या किसका कैरेक्टर जो है बच्चे में गया, माँ का कैरेक्टर बच्चे में गया, ठीक है। तो ट्रांसमिशन ऑफ अ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। उसमें हम कैरेक्टर देख रहे थे। अब देखिए, कैरेक्टर मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है। अब आएगा वेरिएशन। वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वेरिएशन। एक वर्ड होता है, ध्यान से देखेंगे, जेरोक्स करने जब आप जाते हो, जेरोक्स, जरा समझिएगा, जेरोक्स, जेरोक्स मतलब एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी। अच्छा, जब आप अपने माँ बाप को देखते हो तो होता क्या है कि अगर आपको आपकी दादा या दादी या नाना या नानी अब जब आपसे मिलते हैं तो वो क्या बोलते हैं, ये अपनी माँ के जैसा दिखता है, ठीक है। व्हाट इज द वर्ड आई एम यूजिंग, के जैसा, माँ के जैसा, ठीक है, लाइक मदर, या फिर ये अपने पापा के जैसा दिखता है, लाइक फादर। नाउ ट्राई टू अंडर दिस वर्ड, like mother but not exactly mother. They are not Xerox copy of mother or not the Xerox copy of father. They are looking like mother or looking like father. There is some similarity, ठीक है, between mother and child and some similarity between father and child. So but some similarity, not all. Everything is not similar to mother
और एवरीथिंग इज नॉट सिमिलर टू फादर। तो वो जो डिफरेंस है कि ये अपने पापा के जैसा दिखता है लेकिन थोड़ा सा कैरेक्टर मम्मी का आया है, ठीक है, या ये अपनी मम्मी के जैसा दिखता है लेकिन थोड़ा सा कैरेक्टर पापा का है। ये जो थोड़ा सा होता है, ये जो अलगनेस, अलगाव है, ठीक है, डिफरेंस है, उसी को हम बोलते हैं वेरिएशन, ठीक है, कि ये जेरोक्स कॉपी नहीं, थोड़ा सा अलग है, ये जो थोड़ा सा अलग है उसी को हम बोलते हैं वेरिएशन। या फिर अगर आप देखो, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो बच्चा अपने नाना के जैसे दिखता है, ठीक है, जैसे नाना के जैसे, जैसे उनका जो है फोरहेड का आकार रहेगा, जैसे कान का आकार रहेगा, जैसा गला रहेगा, तो वो मम्मी पापा के जैसा थोड़ा बहुत दिख रहा है लेकिन नाना के जैसा ज़्यादा दिख रहा है। तो मम्मी पापा से अलग कौन सा कैरेक्टर आया? नाना का कैरेक्टर भी उसके अंदर आया। क्यों? क्योंकि वो जीन्स नाना से मम्मी में आया और मम्मी से बच्चे में आया, ठीक है, या दादा से जो है फादर में आया और फादर में से कहाँ आया? बच्चे में आया। तो ये जो अलगाव दिखाई देता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। तो ध्यान से समझिएगा, कोई भी ऑफस्प्रिंग या कोई भी चाइल्ड अपने पेरेंट का जेरॉक्स कॉपी नहीं होता है। वो क्या होता है? थोड़ा सा अलग होता है, और ये जो थोड़ा सा अलग है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर है उसके अंदर में सारी सिमिलैरिटी नहीं रहती है, उसमें कुछ सिमिलैरिटी रहती है और कुछ डिफरेंसेस रहते हैं। तो यही देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, दैट कैरेक्टर विल कंटेन सिमिलैरिटी आल्सो एंड डिससिमिलैरिटी आल्सो, वेरिएशन आल्सो, उसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, डिफरेंसेस आल्सो, सिमिलैरिटी आल्सो, उनका जो ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? जो है हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। सो कैरेक्टर आपने समझा, कैरेक्टर क्या है कि इंसान कैसा दिख रहा है, प्राणी कैसा दिख रहा है, पेड़ कैसा दिख रहा है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो अपीयरेंस है, मॉर्फोलॉजी है एंड फिजियोलॉजी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। अच्छा, अब बहुत सारे टेक्स्ट बुक में एक वर्ड आता है ट्रेट, ठीक है, और बहुत सारे ऑथर जो है ट्रेट और कैरेक्टर को सिनोनिम पकड़ के चलते हैं, लेकिन तो उसमें जो है अगर आप थोड़ा डीप स्टडी करेंगे तो उसमें एक बेसिक जो है अंतर है। ध्यान से देखना और समझना, ये सारी चीज़ें समझकर ही आप जीनेटिक्स, हेरिडिटी, इवोल्यूशन जो है इसको आप अच्छे तरह से समझ सकते हो। अगर ये चीज़ें आप समझेंगे नहीं तो फिर आपको जो है प्रॉब्लम आएगा। तो ध्यान से देखेंगे, कैरेक्टर मैंने डिफाइन कर दिया, इट इज़ वेल डिफाइंड मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे हम कहें कि भाई टॉलनेस, उसकी हाइट कैसी है, उसका कलर कैसा है, ठीक है, तो ये जो है कैरेक्टर है। अब ट्रेट क्या है? एक ही कैरेक्टर के एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन हो सकते हैं। ध्यान से देखेंगे, एक ही कैरेक्टर के एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन हो सकते हैं। जैसे अगर आप जो है मार्केट में गुलाब खरीदने जाओ, रोज़, ठीक है, बरोबर है, रोज़, ठीक है, तो अगर आप जो है रोज़ खरीदने जाओगे तो ज़रा समझिए, आप जब रोज़ खरीदते हो तो अलग अलग कलर के रोज़ हैं, ठीक है, बरोबर, रेड कलर का रोज़ भी होता है, पिंक कलर का भी रोज़ होता है, ठीक है, वाइट कलर का भी रोज़ होता है, ठीक है, समझे, वाइट कलर का भी रोज़ होता है, और जो है ब्लैक कलर का भी रोज़ होता है। मेरी मम्मी के लिए तो मैं तो ब्लैक कलर का ही रोज़ हूँ, ठीक है, तो ब्लैक कलर का रोज़ होता है, समझ रहे हो, ठीक है, सही बोल रहा हूँ, ब्लैक कलर का भी रोज़ होता है, बड़ा महंगा आता है, ठीक है, बराबर है। तो अलग अलग कलर के जो है, येलो कलर का भी रोज़ होता है, ठीक है, आप देखिएगा जरा, ठीक है, ये जो रेड है, पिंक है, वाइट है, ब्लैक है, येलो है, ये क्या बताता है? ये बताता है कलर, लेकिन उस कलर के अलग अलग एक्सप्रेशन है। कलर ने कुछ जो है कहीं रेड जैसा एक्सप्रेस किया, कहीं पिंक जैसा एक्सप्रेस किया, कहीं वाइट जैसा, कहीं ब्लैक जैसा, कहीं येलो जैसा, ठीक है। तो एक ही कैरेक्टर के अलग अलग डिस्टिंग्विशेबल एक्सप्रेशन है। जैसे अगर आप हाइट के बारे में बात करेंगे, बरोबर, हाइट, तो कोई जो है टॉल होगा, बहुत लंबा होगा, कोई मीडियम साइज होगा, ठीक है, मीडियम साइज का होगा, और कोई जो होगा एकदम छोटा होगा जिसको बोलते हैं डॉर्फ, ठीक है, एकदम छोटा, नाटा, बौना, उसको बोलते हैं डॉर्फ, ठीक है। तो समझिएगा, हाइट तो क्या है? कैरेक्टर है। हाइट क्या है बेटा? कैरेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे
जो ये बता रहा है ये कलर के बारे में बता रहा है बेटा, कलर तो कैरेक्टर है, ठीक है, लेकिन इस हाइट के अलग अलग एक्सप्रेशन है, कोई लंबा हो गया, कोई मीडियम साइज का हो गया, कोई छोटा हो गया, ठीक है। तो ये जो लंबा होना वो भी हाइट के बारे में बता रहा है, मीडियम साइज भी हाइट के बारे में बता रहा है, और एकदम छोटा डॉर्फ नाटा बौना वो भी हाइट के बारे में बता रहा है। ये जो रेड है वो भी कलर को एक्सप्रेस कर रहा है, पिंक भी कलर को एक्सप्रेस कर रहा है, व्हाइट भी कलर को एक्सप्रेस कर रहा है, ब्लैक भी कलर को एक्सप्रेस कर रहा है, येलो भी कलर को एक्सप्रेस कर रहा है। कहने का मतलब एक ही कैरेक्टर के एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन हो सकते हैं, और ये जो एक्सप्रेशंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड, ठीक है। सो व्हाट इज ट्रेड, इट इज डिस्टिंग्विशेबल एक्सप्रेशन, ठीक है। कि देखते ही अगर आप रेड को देखोगे उसको येलो तो नहीं कहोगे, रेड और येलो में अंतर है, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो वो एक्सप्रेशन जो कि डिस्टिंग्विशेबल हो, बरोबर है, तो डिस्टिंग्विशेबल एक्सप्रेशंस ऑफ अ कैरेक्टर इज नोन एज ट्रेड। किसी गुलाब में कलर ने अपने आप को रेड के जैसा एक्सप्रेस किया, किसी गुलाब में उसने अपने आप को पिंक के जैसा एक्सप्रेस किया, लेकिन है तो वो कलर ही, वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, कलर के बारे में दे रहा है। किसी जो है इंसान में जो है हाइट ने अपने आप को टॉलनेस के जैसा एक्सप्रेस किया, किसी में उसने अपने आप को डॉफनेस के जैसा एक्सप्रेस किया, तो उसने अपने आप को एक्सप्रेस कैसे किया है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेट, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रेट। तो ध्यान से समझेंगे, ये खास खास डेफिनेशंस हैं जिसको समझकर जेनेटिक एकदम स्ट्रांग बनती है। फिर से एक बार डिफाइन करता हूँ, व्हाट इज जेनेटिक, बरोबर, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक है। हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, और वेरिएशन क्या है, डिफरेंसेस इन द ट्रेट। अब लास्ट डेफिनेशन देखेंगे, डिफरेंसेस इन द ट्रेट, ठीक है, कि ये जो मदर के जैसा है लेकिन थोड़ा सा अलग है, ये जो थोड़ा सा अलग है बेटा उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तो डिफरेंसेस इन द ट्रेट, जैसे कि देखिए रेड और पिंक, इनके बीच में डिफरेंसेस है, ठीक है, तो ये वेरिएशन है। जैसे दो बच्चे हैं एक ही माँ बाप के, लेकिन एक जो है अलग दिखता है, दूसरा अलग दिखता है, तो एक ही माँ बाप के बच्चे हैं लेकिन उनमें थोड़ा सा अलगाव है, थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं वेरिएशन। तो ध्यान देखिए, वेरिएशन का डिफिनेशन क्या बोलता है। अगर आपको कंपेयर करने को कहा गया तो आपको कोई ये कहेगा कुत्ते और बिल्ली में कंपेयर करोगे तो कोई बात ही नहीं है ना, वो तो अलग ही है। एक ही माँ बाप के बच्चे या फिर एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं वेरिएशन, ठीक है। अगर आप कहोगे भाई बाजू वाले का बच्चा जो है मेरे से जो है मेरे बच्चे से अलग दिखता है तो अलग ही दिखेगा, ठीक है, नहीं तो कुछ गड़बड़ है, समझे, समझ रहे हो, ठीक है। तो समझो, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप कंपेयर करेंगे सेम स्पीसीज में, या फिर जो है क्या कंपेयर करेंगे, एक ही माँ बाप के भाई बहन में, या एक ही माँ बाप के बच्चों में, ठीक है, भाई बहन में, सगे भाई बहन के बीच का जो अंतर है उसी को हम बोलते हैं वेरिएशन। तो डिफरेंसेस इन द ट्रेट और कैरेक्टर शोन बाय द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में अगर आपको कंपेयर करना है तो कुत्ते के बीच में जो है आप कंपेयर करोगे, बिल्ली के बीच में कंपेयर करोगे, लायन के बीच में कंपेयर करोगे, ठीक है, मैंगो एंड मैंगो ट्री के बीच में कंपेयर करोगे। आप कभी मैंगो और तुलसी के बीच में कंपेयर करोगे तो अलग ही आ जाएगा। इसलिए डिफिनेशन को जरा समझिए, उसकी जान क्या है, डिफरेंसेस इन द ट्रेट बाय द इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज ऑफ द सेम स्पीसीज, ठीक है, एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच का जो डिफरेंसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। या फिर जो है एक ही पेरेंट के बच्चों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तो वेरिएशन इज द डिफरेंस इन द ट्रेट शोन बाय द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज और ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट। एंड कैरेक्टर क्या है आपको बता दिया, वेल डिफाइंड मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल। और ट्रेड क्या है, एक ही मॉर्फोलॉजी के या एक ही कैरेक्टर के अलग अलग एक्सप्रेशन को, डिस्टिंग्विशेबल एक्सप्रेशन को
हम क्या बोलते हैं, ट्रेट। इट इज द डिस्टिंग्विशेबल एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर एंड ट्रेट। तो फिर आगे के डिफिनेशन में हम देखेंगे फैक्टर। जब हम मेंडल्स को पढ़ते हैं या जब हम जेनेटिक पढ़ते हैं वहाँ पे ये वर्ड फैक्टर बार बार आता है। मेंडल ने विचार किया कि अगर ऑफस्प्रिंग या चिल्ड्रन पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं तो कुछ तो ऐसी चीज़ है जो पेरेंट्स से बच्चे के अंदर में जा रही है, और ये जो चीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रही है या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रही है, माँ बाप से बच्चे में जा रही है, तो इसी चीज़ को उसने नाम दिया फैक्टर। और इस फैक्टर को उसने क्या कंसिडर किया, एज अ पार्टिकल नेचर। पहले के जो लोग थे, साइंटिस्ट थे, वो सोचते थे कि ये जो फैक्टर है वो लिक्विड नेचर का है। मैं उसके बारे में डिटेल में बाद में बात करूँगा, लेकिन जो है मेंडल ने बोला कि वो पार्टिकल नेचर है। ठीक है, तो उसने कहा कि कुछ ऐसे पार्टिकल है जो कि कैरेक्टर को पेरेंट्स से बच्चों में ले जाते हैं या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर क्या है, इट इज़ अ पार्टिकुलेट एंटिटी, वो पार्टिकल विच फंक्शन एज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जिसकी वजह से कैरेक्टर जो है या इनहेरिटेंस होता है, जिसकी वजह से कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। तो पार्टिकुलेट एंटिटी है, पार्टिकल इन नेचर है, एंड पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड दे कंट्रोल द कैरेक्टर, एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर। की जैसे दो जो है लोग हैं, मदर छोटी है, बाप बड़ा है, ठीक है, उसकी हाइट बड़ी है, बच्चा पैदा हुआ, उसकी हाइट बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। वो फैक्टर जो हाइट को डिटरमाइन करता है, अगर वो फादर से बच्चे में गया है तो फादर जो बच्चा होगा वो बड़ा होगा, और अगर मदर से जो है बच्चे में गया वो फैक्टर, तो जो है बच्चा क्या होगा, छोटा होगा। तो फैक्टर क्या है, समथिंग विच इज पासिंग फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग एंड डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ द ऑफस्प्रिंग, बच्चे के कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। जैसे कि एक मस्त एग्जांपल देता हूँ, एक डॉक्टर साहब थे मेरे जैसे, एकदम काले से, ठीक है और उन्होंने सोचा गोरी लड़की से शादी करता हूँ, ठीक है, भले दिमाग वाली हो या नहीं हो, गोरी लड़की चाहिए, और शादी कर लिया, बच्चा पैदा हुआ, उल्टा हो गया, ठीक है, कलर बाप का गया और दिमाग माँ का गया, समझे। तो इसीलिए खेल हो जाता है भाई, खेला हो जाता है। तो समझिएगा, वो चीज़ जो कि पेरेंट से बच्चे में जा रही उसी को बोलते हैं फैक्टर, और जो कैरेक्टर को डिटरमाइन करेगी तो पार्टिकुलेट एंटिटी है, ठीक है, विच पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड डिटरमाइन द कैरेक्टर, उसको हम बोलेंगे फैक्टर। अब ध्यान से देखेंगे, ये नेक्स्ट जो डिफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, अलील, ठीक है, ओके। ये अलील बार बार जो है लोगों के दिमाग को खा जाता है, ठीक है, वो समझ में नहीं आता लोगों को। ध्यान से देखिएगा, जो फैक्टर है उसके अलग अलग प्रकार है। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ फैक्टर, ठीक है, देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ अ फैक्टर विच डिटरमाइन एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर, जो कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को डिटरमाइन करेंगे, दे आर वेरियस फॉर्म ऑफ अ फैक्टर। और ये फैक्टर कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ये फैक्टर प्रेजेंट रहते हैं, ध्यान से देखिएगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम पे। पहले मैं होमोलॉगस क्रोमोसोम समझाऊंगा, तब आप जाके समझ पाएंगे कि जो है ये अलील क्या है। ध्यान से देखिए, ये दो जो है क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, मान लो एक मदर से आया है और एक फादर से आया है, तो ये होमोलॉगस कब कहलाएंगे, जो है ध्यान से देखिएगा, जब मदर और फादर के जीन्स मिक्स होते, मदर और फादर के जब जीन्स या क्रोमोसोम मिक्स होते हैं तो होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ होमोलॉगस क्या है, कि मान लो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे ओवर सिंप्लीफाई कर देता हूँ, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन मैं उसको ओवर सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मान लो ये एक क्रोमोसोम है, किसका, मदर से आया है बच्चे के अंदर में, और ये एक क्रोमोसोम जो है फादर से आया है बच्चे के अंदर में। अगर मान लो इसका पहला क्रोमोसोम पहला जीन्स, फर्स्ट जीन या फर्स्ट फैक्टर वो क्या बताता है, हाइट के बारे में बताता है, तो यहाँ पे भी जो है जो फादर से आया है उसका भी पहला जो है जीन्स या फैक्टर अगर वो हाइट के बारे में बताएगा, ठीक है। और यहाँ पे मान लो दूसरा जो है कलर के बारे में बता रहा है,
तो इसका भी सेकेंड जो है फैक्टर जो है कलर के बारे में बताना चाहिए। यहाँ पे तीसरा जो है मान लो भाई इंटेलिजेंस, ब्रेन के इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी इंटेलिजेंस का ही जो है जीन्स होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे जो है उसका हेयर मतलब हेयर के शेप के बारे में है, तो यहाँ पे भी चौथा जो है उसका हेयर के शेप के बारे में होगा। ठीक है, तो वो दो क्रोमोसोम जिसमें ठीक है सेम पोजीशन पे सेम तरह के फैक्टर हो और सेम कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हो, सारे का सारा सीक्वेंस सेम हो, जो अगर इसका पहला हाइट है तो इसका भी हाइट होना चाहिए, इसका कलर है तो इसका भी दूसरा कलर होना चाहिए, इसका तीसरा इंटेलिजेंट का है तो इसका इंटेलिजेंस का होना चाहिए, इसका चौथा हेयर है तो इसका चौथा हेयर का। मतलब इस क्रोमोसोम पे जो जो जीन्स का सीक्वेंस है वही सीक्वेंस जो है अगर सेकेंड क्रोमोसोम पे है तो वो दोनों को हम क्या कहेंगे, होमोलॉगस पेयर। और ऐसे होमोलॉगस पेयर के ऊपर, ऐसे होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर सेम पोजीशन पे जो फैक्टर है उन्हीं को कहते हैं अलील। जैसे आप मान लीजिए इसकी बात करें, ये हाइट, दोनों के हाइट मान लो ये कैपिटल टी मतलब ये टॉल बताता है और ये मान लो डॉर्फ बताता है, लेकिन दोनों बात करते हैं हाइट की, दोनों ही हाइट को डिटरमाइन कर रहे हैं, सेम कैरेक्टर को डिटरमाइन कर रहे हैं और दोनों ही पहले पोजीशन पे है। तो ये जो टॉल है जो है उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और ये जो डॉर्फ है उसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या कहलाएंगे, अलील कहलाएंगे। अगर मान लो कलर की बात करें, कलर की बात करें, मान लो यहाँ पे येलो कलर है और यहाँ पे ग्रीन कलर है जिसको स्मॉल वाई से बता रहा हूँ, ठीक है, येलो कलर को कैपिटल वाई, ग्रीन कलर को मान लो स्मॉल वाई। तो ये सेम पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पे ऐसा फैक्टर है जो एक ही कैरेक्टर डिटरमाइन करता है, कौन सा कैरेक्टर, कलर। ठीक है, तो जो है ये दोनों जो है फैक्टर हैं आपस में क्या कहलाएंगे, अलील कहलाएंगे। सिमिलर भी हो सकते हैं, जो है मान लो जैसे हेयर है कर्ली, दोनों के कर्ली कर्ली हैं, स्ट्रेट नहीं है, तो दोनों सीसी भी हो सकते हैं, या दोनों के स्ट्रेट हो रहे हैं तो कैपिटल सी भी हो सकते हैं। तो अलील क्या है, ध्यान से देखेंगे, अलील्स दोज फैक्टर विच आर सिचुएटेड ऑन द सेम पोजीशन ऑफ अ होमोलॉगस क्रोमोसोम। इस केस में कैपिटल टी स्मॉल टी होमोलॉगस है, कैपिटल टी भी हो सकता है, ये दूसरी जो है एक लंबा आदमी लंबी लड़की से शादी कर सकता है, दोनों लंबे हो सकते हैं, तो कैपिटल टी भी यहाँ पे क्या हो गए, अलील हो गए। तो वो फैक्टर जो होमोलॉगस क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, अलील। और बाद में जो है इस फैक्टर का नाम जो है क्या दे दिया गया, जीन्स। बाद में आगे जाके जोहानसन ने फैक्टर का नाम क्या दे दिया, जीन्स। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर एक ही जीन्स के दो अलग फॉर्म जो प्रेजेंट रहते हैं सेम पोजीशन पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, अलग फॉर्म या सिमिलर फॉर्म। मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर सेम पोजीशन पे जो फैक्टर प्रेजेंट रहते हैं या जो जीन्स प्रेजेंट रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अलील। तो बेटा ये सारे डिफिनेशन समझना जो है बहुत ज़रूरी है। तो अलील बहुत टाइप के हैं, ठीक है, जैसे ये कैपिटल टी या स्मॉल टी या कैपिटल वाई स्मॉल वाई, या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस तरह से भी हो सकते हैं। लेकिन उसके बीच में खासियत क्या है कि वो एक ही कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं। जैसे ये टी और ये टी दोनों हाइट को ही डिटरमाइन कर रहे हैं, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों कलर को ही डिटरमाइन कर रहे हैं, लेकिन उनका पोजीशन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं आप इस हाइट और इस हेयर शेप का को अलील नहीं बोल सकते, या इस कलर और इस इंटेलिजेंट के जीन्स को अलील नहीं बोल सकते। आप हाइट और हाइट को डिटरमाइन करने वाले जो फैक्टर है उनको अलील कहेंगे। सेम जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन में प्रेजेंट रहना चाहिए। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। फैक्टर वो है वो चीज़ जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है, पेरेंट से बच्चों में जाती है, उसको बोलते हैं फैक्टर। बाद में उसी का नाम जीन्स रख दिया गया। अलील वो है एक ही फैक्टर के दो या दो से ज़्यादा फॉर्म। जब आप 12th में पढ़ेंगे तो एक ही फैक्टर के दो या दो से ज़्यादा अलील हैं,
ठीक है। तो वो एक ही फैक्टर के दो या दो से ज़्यादा फॉर्म को जो होमोलॉगस क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन में प्रेजेंट रहते हैं उनको बोलते हैं अलील। होमोलॉगस क्रोमोसोम उसको बोलते हैं वो पेयर ऑफ दोज क्रोमोसोम, वन फ्रॉम पेरेंट एंड वन फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम जो है फादर, जिसमें जो है अलील का या फैक्टर का सीक्वेंस जो है सेम हो और जिसका लोकाई सेम हो, पोजीशन सेम हो, जिस क्रोमोसोम का लेंथ सेम हो और जिनके सेंट्रोमियर का पोजीशन भी सेम हो। तो दोज क्रोमोसोम which have the same sequence of factor or allele or genes and having the same length and having the same position of centromere, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम। ओके